अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे बिहार वासियों को वोट देना होगा। अगर आप अभी कोलकाता में हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, राजस्थान में हैं, यूपी में हैं, झारखंड में हैं, बंगाल में हैं, तो आपको बिहार जाकर बिहार विधानसभा का वोट देना होगा। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और लास्ट में मैं आपको एनआरसी के बारे में बताऊंगा, एनपीआर के बारे में बताऊंगा, सीएए के बारे में बताऊंगा और लास्ट में एसआईआर के बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार मिलकर बिहार में एसआईआर करवाएं। एसआईआर होने के बाद लगभग 62 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो गया। जब निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा गया कि 62 लाख लोगों का नाम बाहर क्यों हुआ, वजह क्या है, निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये सारे के सारे लोग वोट नहीं देते थे, इसी वजह से इनका नाम जो है बाहर हो गया। और आपको पता है कि वोटर लिस्ट में नाम होना ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहा तो आप किसी भी काम के नहीं हैं। क्योंकि एसआईआर पूरे भारत में होगा। आपको पता है कि बंगाल का नाम निकल कर आ रहा है कि बंगाल में एसआईआर वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। धीरे धीरे केंद्र सरकार पूरे भारत में एसआईआर करवाएगी और एसआईआर जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद एनआरसी करवाया जाएगा। और एनआरसी में आपसे भारत की नागरिकता मांगी जाएगी। अगर आप भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो जिस तरीके से असम के लोगों की हालत हो रही है वैसी ही फिर आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जो है 1 दिन या 2 दिन का टाइम निकाल कर ज़रूर वोट देना है। ज़रूर आपको बिहार जाना होगा और जाने के बाद जो है वोट देना होगा। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को लग रहा है कि वोट नहीं देंगे तो क्या दिक्कत होगी, हम पहले भी वोट नहीं देते थे, अब भी वोट नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही आपकी गलतफहमी है। पहले बिहार सरकार या निर्वाचन आयोग ने एसआईआर नहीं करवाया था। पहले बिहार सरकार निर्वाचन आयोग ने 62 लाख लोगों का नाम को बाहर नहीं किया था। इस बार 62 लाख लोगों का नाम बाहर हुआ है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपका भी नाम बाहर हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपकी वोटर आईडी है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अगर एनआरसी शुरू किया जाएगा वहाँ पर भी आपसे वोटर आईडी मांगा जाएगा तो आप क्या देंगे। तो इसलिए आप लोग जो है सीरियस होकर जो है बिहार जाएं। क्योंकि 2 चरण में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। पहला चरण 6 नवंबर 2025, दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 और 14 नवंबर 2025 को रिज़ल्ट आ जाएगा। आप जो है कि 2 दिनों के लिए ही जाएं, बट ज़रूर जाएं। भले ही सरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए ये आपको कह दे कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको मीडिया कर्मी के द्वारा ये बातें बताई जाए कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आपको जो है वोट देना होगा। क्योंकि मैं आपको बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूँ, वरना आपको दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि मोहम्मद भाई ने बिल्कुल सही कहा था। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर, नागरिकता को लेकर, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पिछले 2 महीने से
पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको पता है कि सरकार ने भी ये बात कही है कि जो लोग वोट नहीं देंगे उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप वोट ही नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा आपका वोटर लिस्ट में नाम हो। और अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो गया तो आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे, आपको कोई सरकारी लाभ भी नहीं मिलेगा, आपको सरकारी जॉब तक नहीं मिलेगी, क्योंकि वोटर आईडी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। क्योंकि आप वोटर आईडी से वोट देते हैं और वोट वही लोग देते हैं जो जिस देश के नागरिक होते हैं। तो आप लोग टिकट ज़रूर बनवा लें। आप लोग देख लेंगे आपके यहाँ कब इलेक्शन है। अगर आपके यहाँ 6 तारीख को है तो 6 तारीख को आप लोग जो है वोट में शामिल हो जाए। अगर 11 को है तो 11 तारीख को शामिल हो जाए। 1-2 दिनों के लिए ज़रूर जाएं और वोट ज़रूर देकर आएं, क्योंकि वैसे भी अभी आपको पता है कि नया ड्राफ्ट को जारी किया गया है, SIR वेरिफिकेशन हुआ है, नाम इधर से उधर हुआ है। तो अगर आप जो है कि बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल हो जाते हैं, वोट दे देते हैं, इस बार वोट दे देते हैं, तो मतलब ये कि आपका सारा काम जो है पक्का हो गया। हाँ, फिर MP का इलेक्शन आए या मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य का आए तो अगर ना भी देंगे तो दिक्कत उतनी नहीं होगी। बट ये फर्स्ट बार है तो इसीलिए आप लोग जो है ज़रूर जाएं। इसीलिए सभी से मैं जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है बिहार जाकर जो है ज़रूर वोट दे दें। हाँ, अगर आप जो है कि अदर कंट्री में रह रहे हैं, आपका आना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है तो बात समझ में आ रही है। बट अगर आप जो है कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में रह रहे हैं तो आपका जाना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। आप आसानी के साथ जा सकते हैं। ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है तो बस से जाएं, बट ज़रूर जाएं और वोट देकर ज़रूर आएं। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा NRC, NPR और SIR के बारे में बता देता हूँ। देखिए, NRC आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ असम में लागू हुई। लगभग 18 लाख लोगों का NRC में नाम शामिल नहीं हुआ। NRC का मतलब ये होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, यानी कि अगर आपको भारत की नागरिकता लेना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा जो 1971 से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आपके फादर या ग्रैंडफादर के पास है तो वही डॉक्यूमेंट्स जो है आप दिखा सकते हैं। NRP यानी कि नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, हर 10 साल पर NPR कराया जाता है। पिछली बार 2011 में NPR हुआ था। इस बार आपको पता है कि 2026 और 27 में NPR कराया जाएगा। NPR से किसी को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट NRC से घबराने और परेशान होने की ज़रूरत है। और एक लास्ट में मैंने आपको बताया SIR। देखिए, SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सरकार इसलिए कराती है ताकि सरकार को पता चले कि कितने लोग वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं और कितने लोग वोटर लिस्ट में नहीं जुड़े हुए हैं और कितने लोग जो है वोट देते हैं। धीरे धीरे जो है SIR पूरे भारत में कराया जाएगा और फर्स्ट बार आपको पता है कि बिहार में कराया गया, जिसमें काफ़ी लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हुआ और काफ़ी लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में जुड़ा भी। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।